बच्चों को पढ़ाने के लिए निकलती थी तो लोग उनसे जलते थे, तो उनके ऊपर कूड़ा फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, अपने घर का कचरा फेंकते थे। लेकिन फिर भी सावित्रीबाई फुले जी कहीं भी झुके नहीं, और वो जब भी अपने घर से लड़कियों को पढ़ाने निकलती थी अपने घर से दूसरों को घरों में, तो अपने साथ 2 साड़ियां लेके चलती थी। एक साड़ी बच्चों के घर जाने तक वो पूरी खराब हो जाती थी, पूरी गंदी हो जाती थी, और वहां घर पहुंचने के बाद जब इन्होंने स्कूल खोला, स्कूल पहुंचने के बाद वहां पर उस साड़ी को बदलती थी। वो इस प्रकार से उन्होंने लड़कियों को जागरूक किया, लड़कियों को पढ़ाया और लड़कियों को उनकी हक और अधिकार दिलाए। साथियों, आप सभी को सुनील बौद्ध का जय भीम। मैं सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करूंगा सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, जिसे इस देश में ज्ञान की देवी कहा जाता है, लेकिन इतिहास में उनके नाम की एक भी किताब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन सबको मिटाने का प्रयास किया गया है। और आपको इतिहास में मुश्किल से मुश्किल 1-2 किताबें मिलेंगी जिन्होंने इस भारत को एक नया भारत के रूप में देखना चाहा, उसका प्रयास किया, उसको जिसको पूरा देश शिक्षा की देवी कहता है, लेकिन उसके नाम की कोई किताब उपलब्ध नहीं है। पढ़ लो इतिहास के पन्नों को पलटकर, किसने शिक्षा की ज्योत जलाया था, स्त्रियों को, वंचितों को सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिलाया था। लोहा लिया था उसने मनुवादियों से, पाखंड अंधविश्वास का नामो निशान मिटाया था। शिक्षा की वह देवी थी जिसने अकेले ही क्रांति लाया था। साथियों, आज हम बात करेंगे सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, जिनको भारत में ज्ञान की देवी कहा जाता है। लेकिन मैंने जैसे अभी आप सभी को बताया कि उनके नाम की कोई भी किताब आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग आज भी उनसे जलते हैं। तो साथियों, सावित्रीबाई फुले जी का 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था, और उनकी मात्र 9 साल की आयु में उनकी शादी हो गई थी। जिनसे शादी हुई थी वो थे महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी, जिनके साथ उनकी 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी। उनको बचपन से ही पढ़ना लिखना और पढ़ाने लिखाने का बहुत शौक था सावित्रीबाई फुले जी को, और उनको जो गुलामी की जंजीर थी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस समय तक हमारे भारत देश में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, अपनी जूती की धूल के बराबर माना जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घूंघट में रखा जाता था उनको। तो सबसे पहली भारत में और सबसे पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी रही हमारे भारत में, और सबसे पहला स्कूल लड़कियों के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने ही खोला था। तो साथियों, जब स्टार्टिंग में सावित्रीबाई फुले जी ने लोगों को जगाना शुरू किया, तो लोग जब नहीं माने तो सावित्रीबाई फुले जी ने घर घर जाकर के लड़कियों को पढ़ाया। तो जब भी सावित्रीबाई फुले जी अपने घर से बच्चों को पढ़ाने के लिए निकलती थी तो लोग उनसे जलते थे, तो उनके ऊपर कूड़ा फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, अपने घर का कचरा फेंकते थे। लेकिन फिर भी सावित्रीबाई फुले जी कहीं भी झुके नहीं, और वो जब भी अपने घर से लड़कियों को पढ़ाने निकलती थी अपने घर से दूसरों को घरों में, तो अपने साथ 2 साड़ियां लेके चलती थी। एक साड़ी बच्चों के घर जाने तक वो पूरी खराब हो जाती थी, पूरी गंदी हो जाती थी, और वहां घर पहुंचने के बाद जब इन्होंने स्कूल खोला, स्कूल पहुंचने के बाद वहां पर उस साड़ी को बदलती थी। वो इस प्रकार से उन्होंने लड़कियों को जागरूक किया, लड़कियों को पढ़ाया और लड़कियों को उनकी हक और अधिकार दिलाए। जब धीरे धीरे बच्चे जगने लगे, सब लोग जागरूक होने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाने की जिन्होंने ठान ली, सावित्रीबाई फुले जी ने अपनी कई सारी कविताओं के माध्यम से बताया और कई सारी कविताओं को सुनाती। जब सभी महिलाएं जागरूक होने लगी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जब हामी भरने लगी, तब सावित्रीबाई फुले जी ने 1848 में मात्र 9 लड़कियों से एक स्कूल को स्टार्ट किया और बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। सावित्रीबाई फुले जी ने इसी तरह से मात्र 4 साल में 1852 तक पुणे में 18 स्कूल यानी 18 विद्यालय खोल दिए गए थे। तो इसीलिए सावित्रीबाई फुले जी को ज्ञान की देवी कहा जाता है। सावित्रीबाई फुले जी ने एक नए भारत की शुरुआत की, लेकिन आज हमें अफसोस है कि उनके नाम से कोई भी किताब नहीं मिलती, हमें किसी भी सिलेबस में उनका जिक्र नहीं होता। उससे पहले सभी महिलाओं को गैर बराबरी माना जाता था, पैर की धूल के समान माना जाता था। और सावित्रीबाई फुले जी यहीं पर नहीं रुकी। जब उन्होंने देखा कि उस समय पर लड़कियों की बहुत ही छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, 9 साल, 8 साल, 11 साल की उम्र में, और जब जवानी होते होते जिनसे शादी हुई होती है वो लोग या तो छोड़ के भाग जाते हैं या कोई मर जाता है। तो इस तरह से कई लड़कियां जो है विधवा हो चुकी थी। तो इसको देखते हुए सावित्रीबाई फुले जी ने 1852 में पहला महिला संगठन सावित्रीबाई फुले जी ने बनाया, जिसका नाम रखा महिला सेवा मंडल।
इस महिला सेवा मंडल के माध्यम से जितने भी जो विधवा महिलाएं थी उन सबको उस मंडल पर संगठित किया और उनको मजबूत करने का प्रयास किया और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद भी सावित्रीबाई फुले जी यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने देखा कि कई लोग जो है मनुस्मृति के चलते, गलत विचारों के चलते लोग जो है छोटी उम्र में शादी करते थे और बाद में उनको छोड़ के बाहर जाते थे, तो उनका इस तरह शोषण हो जाता था। अपने बच्चों को वो लोग अपने घर में ही मार देते थे और उनको ऐसे फेंक देते थे। जब सावित्रीबाई फुले जी ने ये बात पता चली, इसी के चलते सावित्रीबाई फुले जी ने शिशु संगोपन गृह बनाया और बाल हत्या प्रतिबंध गृह बनाया, जिसके चलते सावित्रीबाई फुले जी ने जगह जगह जाकर पोस्टर चिपकाए और लोगों को जागरूक किया कि जो भी अपने बच्चों को बिना नाम बताए इस जगह पर छोड़ के जाएंगे और उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा, उनका पालन पोषण हम करेंगे। इनको चलाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा जो है, जो सावित्रीबाई फुले जी ने जो संगठन बनाया था, महिला सेवा संगठन, जिसमें विधवा महिलाएं थी, उनको बहुत फायदा हुआ इससे। इन्होंने अपने बच्चों को गोद लिया और उनके साथ उनका पालन पोषण किया और उनकी जो सावित्रीबाई फुले जी हैं उन्होंने उनका पूरा सहयोग किया और हर 15 दिन में 10 दिन में सावित्रीबाई फुले जी उनके साथ एक मीटिंग रखती थी, जिनसे उनको जागरूक किया जाता था और पढ़ाया लिखा जाता था, उनको शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया जाता था। और इसमें सबसे ज्यादा जो शिशु लोग डालते थे या दान करते थे, देते थे, जो भी कह सकते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या ब्राह्मणों की थी। इसका प्रमाण भी है। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार किसी ने दिया तो सावित्रीबाई फुले जी ने दिया। और महिला शिक्षिका सबसे प्रथम हमारे देश में कोई थी तो सावित्रीबाई फुले जी थी। और लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल जिन्होंने खोला था वो भी सावित्रीबाई फुले जी ही थी। तो हमें उनको पढ़ने की जरूरत है। और आज 3 जनवरी है, इसलिए हम उनको नम आंखों से याद करते हैं और हम सभी भारत के भारतवासी लोग अपने दिलों पर उनको जिंदा रखने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत। साथियों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट जरूर करें। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।